बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की एक बड़ी खबर की। बिहार के सीवान में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत हुई है, 2 को तलवार से काटा है, 1 को गोली मारी गई है। मौके पर 6 थानों की पुलिस भी पहुंची हुई है। आपको बता दें कि बिहार में अब से कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा हो चुका है और ऐसे में बिहार के सीवान में एक बार फिर से खूनी संघर्ष देखा गया है, जहां पर बड़ी घटना हुई है। 2 लोगों को तलवार से काट दिया गया है और 1 व्यक्ति को गोली मार दी है। इसे भी विपक्षी पार्टियां वहां पर लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था से जोड़ रही हैं और नीतीश सरकार पर सवाल उठा रही है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। सीवान हत्याकांड पर तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया पोस्ट भी आया है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। बिहार में नरसंहार हुआ है, ये बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आपको बता दें कि एनडीए के जितने भी सहयोगी हैं या बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश की पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता, वो बार बार लालू प्रसाद यादव की सरकार में कानून व्यवस्था के सवाल उठा रहे हैं। अभी भी उस कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग वर्तमान की कानून व्यवस्था और सरकार की बात कर रहे हैं। उनका कहना है वो बीते दिनों की बात है, वर्तमान की चर्चा कर लेते हैं, आज की स्थिति देख लेते हैं। आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था की बात आप करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, ये सीवान जैसी घटनाओं से साफ तौर पर पता चलता है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीर बिहार के हत्याकांड की है। सरेआम 2 लोगों को तलवार से काट दिया गया है, 1 व्यक्ति को गोली मार दी गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसलिए राजनीतिक बयानबाजी भी देखी जा रही है। वर्तमान बिहार की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है और बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में सरेआम नरसंहार हो रहा है। सीवान में 6 लोगों को गोली मारी है, वो 6 की बात कर रहे हैं और 3 की मौका वारदात पर मौत हो चुकी है। अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में विधि व्यवस्था यानी कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। रितेश हमारे संवाददाता बिहार से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रितेश, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष जाहिर सी बात है कि बिहार के एलओपी हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजिमी है, लेकिन ये चिंता का विषय है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर लगातार सवालों के घेरे में है। देखिए कि सीवान में शराब की शिकायत करने पर जो शराब माफिया है, जो दबंग है, अब इतने ज्यादा बेखौफ हो चुके हैं कि किसी का डर नहीं है। शराब की शिकायत हुई और उस परिवार पर देखिए कि ताबड़तोड़ हमला किया गया, तलवार से 2 लोगों को काटा गया, 1 को गोली मार दी गई। मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो जाती है, 2 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। शुक्रिया करेंगे रितेश का जो विस्तार से बात कर रहे थे। लगता है कि उनकी फ़ोन की आवाज़ ख़राब हो गई, लेकिन आपको बता दें बिहार की एक बड़ी घटना जिसमें शराब माफिया जुड़ा हुआ है और शराब को लेकर शिकायत की गई। शराब माफिया ने इन लोगों पर हमला किया। हमले में करीब अभी तक जो जानकारी हमें मिल पा रही है, हालांकि जो तेजस्वी यादव का जो ट्वीट है वो साफ तौर पर बताता है, वो ये कहते हैं कि 6 लोगों को गोली मारी गई है, 3 लोगों की मौका वारदात पर मौत हो गई है। अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में ये है बिहार की कानून व्यवस्था। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल पाई उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। रितेश हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, आप अपनी बात करिए। क्या ये माना जाए कि शराब माफियाओं के कारण ये घटना निकल कर आई है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जितनी भी घटनाएं अभी हो रही हैं उसमें अगर आप देखेंगे, आंकड़ा लगाएंगे तो 60% जो घटनाएं हो रही हैं वो शराब की वजह से हो रही है, शराब माफियाओं की वजह से हो रही है, बालू माफियाओं की वजह से हो रही है। और इस घटना में भी जो घटना की मूल वजह है वो है शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत करना। इतना नागवार गुजरा कि देखिए कि
सिवान जो जिला मुख्यालय है उससे काफी कम दूरी है इस गांव की। और भगवानपुर में जाकर जो अपराधी हैं वो ना तलवार से 2 लोगों को काट देते हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है गोलीबारी में। कुल 3 लोगों की मौत हो गई है। और जो अभी सूचना हमें मिल रही है, 3 लोग अस्पताल में, जो सिवान का सदर अस्पताल है, वहां पर जिंदगी और मौत से जद्दोजहद कर रहे हैं। 6 थानों की जो पुलिस है, क्योंकि इस घटना के बाद जो आम ग्रामीण जनता है वो काफी उग्र है। मेन रोड को जाम कर दिया गया है, तोड़ फोड़ की जा रही है, वाहनों को आग लगाया जा रहा है और 6 थानों के पुलिस को वहां भेजा गया है। उसके बाद भी स्थिति अंडर कंट्रोल नहीं है। हालांकि जो संबंधित थाना है यानी भगवानपुर जो बाजार थाना है, उसके एसएचओ को फौरन सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन लोगों की एक शिकायत है कि ये सारी चीजें आई वॉश के लिए तत्कालिक तौर पर कर दी जाती हैं, लेकिन फिर वही चीजें रिपीट होती हैं। लगातार बिहार में देखिए कि जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, उस समय भी आई वॉश के लिए कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाता है, डिसमिस किया जाता है। उसी तरीके से देखिए कि इस घटना में गांव की भलाई के लिए जो वो परिवार है उसने शिकायत की पुलिस में कि गांव के ही कुछ लोग जो हैं वो शराब का अवैध धंधा करते हैं। और उसके बाद ये जो शराब माफिया है उससे इतना नागवार गुजरा कि उस घर में वो पहुंचता है, अटैक करता है, तलवार से लोगों को काटता है, गोलीबारी करता है। आप देखिए कि किस तरीके की मानसिकता है और क्यों बेखौफ है। बेखौफ इसलिए है कि उसे पता है कि कानून उसकी मुट्ठी में है, कानून उसकी जेब में है। इसलिए जेब में है क्योंकि शराब की जो मोटी कमाई होती है, अवैध शराब की जो मोटी कमाई होती है, और वही कमाई चुनावों में भी लगती है। और हाल में विधानसभा चुनाव है तो बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जिनको उम्मीद होगी कि उन्हें टिकट मिल जाएगा, तो व्यवस्था तो रितेश करनी ही होगी। लेकिन इन सबके बीच एक कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठा है और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के शासन पर भी